और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। देखेंगे तमाम खबरें। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहा है। उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती हो रही है। हिमाचल की देहरा सीट से मुख्यमंत्री सुक्खू की पत्नी आगे है और उनकी जीत करीब करीब तय मानी जा रही है। तो उत्तराखंड में दोनों सीटों पर कांग्रेस को बढ़त दिख रही है। वहीं बंगाल की अगर बात कर लें तो 4 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। तो 13 सीटों पर देश भर में उपचुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं। वोटों की गिनती हो रही है। 7 राज्यों की 13 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें एक सीट पर बीजेपी आगे है। बाकी सीटों पर इंडिया गठबंधन को बढ़त यहां पर दिख रही है। उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस को बढ़त है। बंगाल की 4 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। पंजाब की 1 सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं, जबकि तमिलनाडु की 1 सीट पर डीएमके के उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं और बिहार की सीट पर जेडीयू के उम्मीदवार कलाधर मंडल इस वक्त आगे हैं। तो उत्तराखंड में अगर बात करें तो वहां की भी स्थिति उसी तरह की कुछ नजर आ रही है। बंगाल में भी बात करें तो टीएमसी आगे है। 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव हुए, वोटिंग हुई और उसके बाद आज गिनती हो रही है और आज नतीजे भी आ जाएंगे। हिमाचल की देहरा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत लगभग तय। उत्तराखंड में भी दोनों सीटों पर कांग्रेस को बढ़त है। तो वहीं टीएमसी अगर बात करें तो वो बंगाल में 4 सीटों पर आगे है। बता दें आपको कि जिन 13 सीटों पर चुनाव हुए हैं उनमें सबका हम आंकड़ा दे देते हैं। रुपौली सीट पर निर्दलीय शंकर सिंह आगे चल रहे हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश की देहरा सीट पर कमलेश ठाकुर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इनकी जीत करीब करीब तय मानी जा रही है। हमीरपुर से भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर है। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर की सीट से बीजेपी आगे है, जबकि हिमाचल प्रदेश की एक और सीट नालागढ़ से कांग्रेस के उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं। अमरावाड़ा मध्य प्रदेश की सीट, वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार आगे हैं, जबकि जालंधर सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं। और तमिलनाडु की विक्रवंडी सीट से द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के यानी कि डीएमके के उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं। और उत्तराखंड की दोनों सीटों से, अब चाहे वो बद्रीनाथ की सीट हो या मंगलौर की सीट हो, दोनों सीटों से कांग्रेस के उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो 13 सीटों के नतीजे, जिसमें फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 1 सीट पर और जेडीयू के उम्मीदवार 1 सीट पर आगे चल रहे हैं, जबकि माफ कीजिएगा, जेडीयू की जगह पर वहां पर कांटे की टक्कर हो रही है। बिहार में अगर रुपौली की बात करें तो वहां पर निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह जेडीयू के कलाधर मंडल से उन्होंने करीब 1000 मतों से बढ़त ले ली है। तो ये उलटफेर होता हुआ दिख रहा है उपचुनाव को लेकर। और इंडिया गठबंधन के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन बीजेपी फिलहाल पिछड़ती हुई दिख रही है उपचुनाव के नतीजों में। कि उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार को बढ़त मिली हुई है, जबकि टीएमसी के उम्मीदवार पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर आगे हैं। उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार और हिमाचल में 1 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे